हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपके एंजॉय इंग्लिश चैनल पर अपने यूट्यूब पर स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री, जो कि हम कल बता चुके थे आपको कि ट्रिगोनोमेट्री में यदि P या B या H कोई भी मान नहीं दिया रहे, दो में से दो को यदि दिया है, इसमें एक नहीं दिया है, तो कैसे निकालते हैं, यह बातें आप सीख चुके हैं। आज सीखेंगे हम 8.1 का जो सवाल है उसको कैसे बनाएंगे। पहले जो हम समकोण त्रिभुज आपको दिए हैं उससे सूत्र का निर्माण करते हैं, उसी से क्या करेंगे, सूत्र बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे देखा जाए। आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, क्या है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। इसमें आपका A है, B है और C है। सभी जानते हैं कि यह P होता है और यह B होता है और यह H होता है, जो कि हम कल बता चुके हैं। अब इससे सूत्र का निर्माण क्या होता है, P और H, P और H, लंब और कर्ण को मिला कर एक सूत्र का निर्माण किया गया है, जिसको बोलते हैं हम साइन। चलिए क्या बोलते हैं, इसको थीटा बोल दीजिए या तो ए। इसको बताने के बाद हम बताएंगे थीटा क्या होता है, अल्फा बीटा सब का मान बताएंगे किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसको P और इसको H, आप P बाय H लिख सकते हैं, या तो हिंदी में लंब बटे कर्ण लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण। इसी से जो समकोण त्रिभुज दिया गया है, इसी समसूत्र का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। अब वो एक हो गया, P बाय H को बोले हम साइन का मान दिए, क्या दिया, साइन बोलते हैं, जो कि 6 अनुपात होता है, इसको रेशियो बोला जाता है, ठीक है। तो P बाय H हो गया। अब कोई बोलेगा कि B बाय H का मान क्या होगा, तो B बाय H को बोलते हैं हम कोसाइन, पूरा नाम लिखते हैं, ठीक है। काहे कि अब ऑब्जेक्टिव टाइप में हो गया है, उसका पूरा नाम लिखेंगे तो होगा इसका कोसाइन, कोसाइन थीटा, इसको शॉर्ट में कोस बोला जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं B बाय H। हाँ, इसी समकोण त्रिभुज से बना है आपका सूत्र, ना कि वो दे दिया है रटा, कहीं ना कहीं से सूत्र का निर्माण होता है। इसको हिंदी में यदि बोले तो आधार बटे, ठीक है, हो गया। कोसाइन, ध्यान दें कि आपको पूरा नाम याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या होता है, हम आप लिख दिया कोस का पूरा रूप क्या होता है, 4 ऑप्शन दे दिया। जिसको कोस का पूरा रूप कोसाइन याद रहेगा वही नहीं 1 नंबर उठा पाएगा, क्योंकि समय बदल चुका है। ऑब्जेक्टिव टाइप दिया, इसीलिए इसको बारीकी से पढ़ना है कि एक एक चीज छूट ना पाए। तो साइन कोस। अब आता है, एक खत्म हो गया, 2 सूत्र आप बना चुके हैं। अब तीसरा आता है P बाय B। P बाय B को हम नाम दिए हैं टेन थीटा, जिसका पूरा नाम होता है टेगनेट, टेगनेट, TNGENT। इसको शॉर्ट बोलते हैं टेन, टेगनेट, P बाय B। इसका हिंदी क्या होगा, लंब बटे आधा। कोई दिक्कत, 3 सूत्र आप बना चुके हैं। देखिए 3 यदि याद हो जाता है आपका, ये तीनों, तो 3 जो याद होगा उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। अब कैसे, तो बताते हैं, पूरा एक समस्या। 3 हो गया। अब 3 उल्टा जाना है आपको, क्या करना है, उल्टा जाना है। याद करने का प्रोसेस क्या है, उल्टा जाइएगा। कैसे, साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक, SOCCANT, कोसेंट बोलते हैं। और इसको शॉर्ट आप लोग उठाएंगे तो यहाँ से आएगा कोसेक, ठीक है। कोसेक को आप जल्दी बोलते बोलेगा सर जी इसी से निकाले हैं, तो इसी से निकालिए इसको भी। इसको यदि हम निकालेंगे तो आएगा उल्टा H बाय P। देखिए जाओ, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, H बाय इसको P रखिए, कर्ण बटे लंब आएगा। इसका उल्टा हो रहा है, देखिए हम उसका लिख देते हैं, कहाँ जाएगा, साइन का ही है, हो गया। अब कोसाइन का उल्टा होता है सेक, SECANT, जिसको पूरा नाम है सेकेंड, ठीक है। इसको बोलते हैं H बाय B का रूप देते हैं, क्या देते हैं, H बाय B का। चलिए, तो H को बोलते हैं
कर और बी को आधार, जो कि कल बता चुके हैं। इसका साथी है कोसाइन का सेकेंड और टेन का सूत्र का 0 है के कोट, COTANGEND, कोटेन गेट। इसका उल्टा जाना हमको, टेन है पी बाई बी तो उल्टा जाएगा क्या होगा, बी बाई पी। 3 को याद कीजिए और फिर उसको क्या करिए, उल्टा दीजिए, पी बाई बी और बी बाई पी, आधार बटे लंब। चलिए कितना ही क्लास से 6 सूत्र का निर्माण हो चुका है। साइन पी बाई एच, कोसाइन बी बाई एच और टेगनेट पी बाई बी, और इसका उल्टा कीजिए यहाँ से, साइन का कोसाइन, कोस का सेक और टेन का कोट, एच बाई पी, एच बाई बी और बी बाई पी उल्टा दिए। ठीक है, इसको कहाँ भेज रहा है, इसको लिखिए फिर आपको बताएंगे। चलिए समस्या आता है कि इसको याद कैसे रखना। ठीक है, साइन है, कोसाइन है, टेगनेट है, कोसेंट है, सेकेंट है और कोटेंगनेट है। तो इसमें आपका ट्रिक है, पिया बोले पानी पानी। ठीक है, पिया बोले पी से पिया और बी से बोले एच से, मतलब पी से फिर पानी। आपको ऊपर ला हिस्सा याद रखना है, पिया बोले पानी पानी और निचला हिस्सा हूँ बक ने हमसे ना, मतलब कि कोई नई नवेली है, इसको बोल रहा है कौन रहा है तो कहता हूँ बक हमरा से ना होता है ना। तो इतना सा याद रखना है आपको, पी से पिया, बी से बोले, फिर पी से पानी और निचला हिस्सा 3 है हूँ बक ने, आई मीन पी देखो पी भी आ रहा है ना एच, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, जो कि हमको नहीं लगता है भूले वो करेगा। ठीक है, हूँ बक। ठीक है, आपको ऊपर ला हिस्सा जैसे आ गया एच तो सब में है, और सेम उसी प्रकार से आपको क्या करना है, उल्टा देना है। पी बाई एच, पिया बोले पानी पानी, पी बी और पी आएगा, पी बाई एच और बी बाई एच और पी बाई डी, हूँ आप मतलब कि एच बाई पी और एच बाई बी और बी बाई एच। तो इसको आपको शॉर्ट तरीका में याद रखना है कि पहला ऊपरला हिस्सा की होता है, पी होता है, फिर बी होता है और फिर पी होता है, एच एच तो दोनों में करेगा और पी आएगा तो बी आएगा। इसको थोड़ा मन में 3-4 बार घुराएगा ना, दिमाग में याद रहेगा और कभी भुलाए चांस ना है। इसको ध्यान से लिख लेना है किधरों, और 1-2 बार खाली दिमाग में इधर से घरना है। पिया बोले पानी पानी अर्थात पी बी और पी बाई एच, बी बाई एच और पी बाई बी, और सेम उसी को उल्टा देना, हूँ बक ने एच बाई पी और एच बाई बी और मस्त तरीका। इसको 1-2 बार दिमाग में लगा तब दूसरा इसको लिखोगा, लिख लो थोड़ा सा दिमाग में बैठा। देखो ऐसा क्यों दिए, क्या समय ऐसा है, गाना सब भोजपुरी निकलता है, वो सब हरदम गुनगुनाते रहते, तो ये इसको अभी थोड़ा थोड़ा गुनगुना, फायदा हो जाएगा, आधी सूत्र हो जाएगा और थोड़ा काम भी हो जाएगा, इसीलिए पूरा सूत्र याद होगा, तुम दिमाग लगा। चलिए इस अध्याय में इन सब चीजों को थोड़ा सा दिमाग में ले लीजिए, कि सवाल में कहीं ना कहीं जैसे साइन अल्फा भी लिख सकता है, और जिसको पता वही ना अल्फा बोलेगा, कहीं लिख देता है साइन थीटा लिख देता है। तो इस सब बातों को जानकारी ले लेते हैं, काहे कि यदि दे दे ऑब्जेक्टिव टाइप में कि आखिर ऐसा चीज से जिस चित्र हमारे के पास बना कर दे दिया है, सपोज ए वाला दे दिया, क्या है ऐसा दे दिया, 4 ऑप्शन देगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इसको अब जो जानेगा किसका नाम डेल्टा वही ना 1 नंबर उठा पाएगा, इसीलिए इसको ध्यान से देखिए। जैसे घुड़ाया हुआ बीच में से काटा, इसको बोलते हैं क्या, थीटा, और एक आकार का रूप जो दिया गया है इसको बोलते हैं अल्फा, और बी का रूप जो दिया गया है इसको बोलते हैं बीटा, और वाई का जो इसको बोलते हैं गामा। ठीक है, और इसका जो आपका ऐसे दिया हुआ है, देखिए कैसे लिखा है ऐसे, इसको बोलते हैं डेल्टा, और पाई तो जान भी करते हैं, सवाल 9th में भी ज्यादा पाई का रूप कर दे, और जो बीच में ऐसा दिया और पूरा पूरी काट कर बाहर दिया है उसको बोलते हैं फाई, और ये वाला जो आपका तिलछुल जैसा बना हुआ है, क्या है तिलछुल है, इसको तिलछुल का रूप है, इसको बोलते हैं साईं, साईं बाबा के तिलछुल है ना, साईं बाबा, और उल्टा वाई को बोलते हैं लेंडा, और के को कप्पा, और ये जो टी रंग का आपका है त्रिभुज रंग का उसको बोलते हैं बड़ा डेल्टा। ये सब बातों को याद रखिए, कोई पूछ भी सकता है कि बाबू ये जो आकार दिया गया है आपको बताइए कि किसका नाम क्या है, तो ये सब थोड़ा थोड़ा चीज कंपलसरी है, इसको लिखिए।
आइए आप सवाल की दुनिया में जाते हैं। 8.1 का जो है उसका हम एग्जाम्पल थ्रू देखेंगे, किताब से नहीं लेंगे। हाँ, मतलब अपने हमरा काम है समझाना। यदि एक भी सवाल समझ जाता है तो जितना किताब में सवाल है उसको सब बना। क्यों ओ और पी आपके पास दो का मतलब कि दिया हुआ है, क्या दे दे, यहाँ पर 25 है और यहाँ पर 7। आपको निकालने बोलेगा साइन क्यू और कॉस क्यू का मान बताना। थीटा बोलिए, ए बोलिए, अल्फा बीटा जो भी है सब एक के। तो आपको ध्यान रहे बाबू, साइन क्यू कॉस क्यू बोल रहा है। हाँ यहाँ पर है क्यू, ठीक है। तो आपको पहले किसका मान निकालना होगा, पी क्यू का मान निकालिए। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, बैठाना है। पहले निकालिए फिर आप पहले इसमें क्या क्या दिया है जो भी है इसको पहले आइए। तो पहले क्या निकालना हमको, क्यू पी ने निकालना है। फिर इसमें दिया क्या वो लिखिए, ध्यान से देखना है क्या दिया है। पी ओ दिया है कितना, पी ओ आपका दिया है 7 सीएम। इसमें सीएम नहीं है तो आप सीएम बैठा सकते हैं, ठीक है। पी ओ का मान कितना है 7 सीएम और ओ क्यू आपका कितना है 25 सीएम। कोई दिक्कत, ओ क्यू कितना है 25 सीएम है आपका। हमको निकालना क्या है, पी क्यू जो कि एक लंब है। क्या है, लंब। लंब बराबर हम सूत्र आपको बता चुके हैं क्या होता है। लंब बराबर सूत्र क्या होता है, मीन पी बराबर सूत्र क्या होता है, h² माइनस b। तो h का वैल्यू कितना है बाबू 25 का स्क्वायर और b का वैल्यू कितना है 7। इसका स्क्वायर करने कितना हो जाएगा 625। चलिए इसको घटाइए, कितना बचता है 576। अब 576 जिसको जैसे आप पता नहीं कि सर किसका स्क्वायर होगा, तो चलिए इसको आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वर्गमूल, देखिए 576 है, 2 को हटाइए, एक बचा है, कैसे खाएगा 2 दूना 4, एक आया 2, यहाँ जितना से भागा दीजिएगा उसको एक बार जोड़ना, 2 दूना 4, दोनों उतारना एक के बार में, ठीक है। 4 से खिलाइए, 4 चौका 16, 8 4 चौक 16, 1 17 पूरा कटा है 24, ठीक है। 24 गुना 24 आपका कितना निकला ये 24। देखिए इसमें चेंज किया गया है, एनसीईआरटी लेवल पर बोला जाता है कि साइन क्यू और कॉस क्यू है। तो आप क्यू का जो वैल्यू लिखिएगा, जैसे आपको यहाँ लिखना है बाबू, शांत रहो आवाज आता है इसमें। साइन क्यू है p/x, इसका मतलब समझते हैं, जो क्यू दिया है, क्यू का मतलब होता है कि उसके सीधे आपको जाना वही होगा इसका वैल्यू जो ऊपर में दिया है पी का मतलब। तो इसमें आप चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप आइएगा सीधे चले आइए, यह हो गया आपका किसका मान पी का मान। पी का वैल्यू कितना होगा 7। अब एच वाला में कभी भी डिफरेंस आता है, एच जो है सो आइए। अब क्या आया कॉस क्यू ने, कॉस क्यू का सूत्र था b/h। अब यहाँ आ गया बी ने, लेकिन यहाँ से जो जाएंगे हम, ये हो गया आपका क्या है पी का वैल्यू लिए हैं, तो उल्टा जाएगा क्या सर, उल्टा रोको यहाँ चेंज किया गया ये कॉस क्यू, अर्थात क्यू का वैल्यू पी हुआ और ये बी हुआ। तो यहाँ एक से जाएंगे तो पी ना, लेकिन यहाँ मांग की रहा है बी, अभी पी हो ये गया तो बचा ही कौन सी बी है ना 24 बटा, हाँ उल्टा किया क्या। आइए उदाहरण 1 है आपका 4 के और 3 के, या पी का मान और या बी का मान है। सवाल में भी दिया गया है आपका 10 ए बराबर आपका दिया गया है p/b का जो वैल्यू होता है, ध्यान से देखिएगा 4 के बटा 3 के,
ऐसा दिया गया तो हम इसको कैसे बैठाएंगे? जिसको याद रहेगा वही बैठेगा। ये पी होता है, ऐसा बी होता है। पी का वैल्यू 4 के और बी का मान 3 के। बचा क्या? ए सी निकाल सकता है। इसमें लिख लो बी सी बराबर आपका हो गया 4 के, ए बी बराबर हो गया आपका 3 के और ए सी निकालना है। निकलेगा तो निकालो। के से कोई मतलब नहीं है तुमको। के कटा देंगे। हटा हटा कोई दस्ती नहीं। के कर लेंगे कैसे शो किया है कि ऐसे निकालना। अब ऐसे निकालने जानता है तो निकालो फिर बैठाना। और इसमें बोल क्या रहा है? त्रिकोणमिति के अन्य सभी अनुपात ज्ञात करिए। अर्थात त्रिकोणमिति क्या कोई रेशियो है? 6 गो ने। tan a का मान 4/3 दे ला। बचा के tan cot sin cosec sec पांचों का बैठाना एक लाइनी से। उसमें कोई चेंज नहीं होगा। काहे नहीं होगा? काहे कि यहाँ ए का बोलिए रहा और ये यदि हम ऐसे लेते हैं, ये होता है पी और ये होता है बी। वास्तविक में ये पी भी होबो करता है। रियल हम ये पी रहता है और बी होबे करता है। अगर कहला नहीं कहला बात बरोबर है। तुमका नहीं चेंज नहीं करो, जो कहता है उस आदमी से बैठा। चलिए इसको पहले निकालो। एसी का मान निकालो। काहे करे एसी का निकालना है मान ने। एसी बोलिए या एच बोलिए। पी स्क्वायर 20, पी का वैल्यू 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। क्या आवाज कर रहे? 4 चौक 16, 16 ना 5 गुना 5 आंसर ने वारे बाबू। एसी का मान निकला। आप बोल रहा है त्रिकोणमिति के अन्य सभी अनुपात ज्ञात करें। हाँ तो tan का तो दिया गया है। अब साइन ए क्या बोले? साइन कोस और tan तो दे ले। किसका लिखना है? रे बाबू इतना जोर से बोलता है, इसमें ऐसे घींच लेता है। क्या पूछा था? पी का मान कितना है? 4, एच का मान 5, बी का मान कितना है? 3, एच का मान 5, बी का मान फिर 3, पी का मान 4 और 2 को बचा। सेक थीटा, सेक को एच बाय बी ने। एच का मान आपका 5, बी का मान 3 और लास्ट है आपका कोसेक। कोसेक थीटा एच बाय बी 5/। नहीं उल्टा। हाँ त्रिकोणमिति के अन्य सभी त्रिकोणमिति का अनु मतलब पांचों निकालना सभी। हाँ सर बोलिए। इसको लिखिए। नहीं उल्टा है कहा देखो। उदाहरण 3 में आपका सवाल है। एच का मान है 29 ने। ऐसे है आपका सवाल 29 है और आपका दिया है 21। डी है सी का वैल्यू और ए बी ये वाला हिस्सा निकालना है और बैठाना है आपको। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर थीटा का वैल्यू दिया है। नंबर 1 सवाल है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इस पर बैठाना है। 1 नंबर सवाल। और नंबर 2 सवाल है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहला बात होता है कि इसमें हमको ये वाला निकालेंगे तब ना बैठाएंगे। ठीक है वैल्यू निकालिए ना। बैठा का है तो निकालो। ए बी का मान दिया है आपका 29 और बी सी का मान है 21 और ए सी आपको निकालना है। ये आपका दिया है लिख लीजिएगा। ठीक है इसको निकालिए पहले तो हम बना। ए सी जो है आपका ये वहाँ झगड़ा हो गया। एसी निकालना है। एसी बोले तो ध्यान रहे। अब एसी इसको बोल रहे पी को ने। लंब बराबर सूत्र क्या होता है जी? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच का मान 29 स्क्वायर और बी का मान कितना बाबू?
स्क्वायर निकालने सिखाए थे कल। 29 का 841, 441, इसको घटाओ 400 किसका स्क्वायर है? कोई दिक्कत? 20 हो गया। अब 20 कहाँ पर रखना है? यहाँ पर रखना है। हो गया। तीनों का मान दिया गया। अब हमको बैठाना है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। थीटा कहाँ पर है? यहाँ पर। यहाँ पर वाला जो भी वैल्यू रहता है बाबू, इसका वैल्यू p होता है, इसका वैल्यू b होता है। वास्तविक में p होबो करता है और यो b होबे करता है ना। तो एक कोई लाल मतलब कि उल्टा पुल्टा नहीं करना, जो मान है सो वही बैठाना। लेकिन किताब में गलत लगता है दिया, उसमें चेंज किया, उसको नहीं देखना, ठीक है। दूसरा देखो, चलिए इसको बैठाना है। पहला नंबर आपका 1 नंबर क्या है? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। चलिए cos का सूत्र क्या होता है? b बाय h स्क्वायर है तो स्क्वायर, sin का स्क्वायर p बाय h स्क्वायर है तो स्क्वायर। थीटा बोले यहाँ वाला जितना भी कौन रहेगा, चाहे बोल दे कि हमको बोल देता cos b है, इसका मतलब यही हुआ, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना। हाँ जा नकला देगा तब थोड़ा बहुत दिमाग लगाना, ठीक है। तो बैठाते हैं। b का मान कितना है? b होता है 21। h का मान कितना है? p का मान कितना है? 20। h का मान कितना है? 21 का स्क्वायर इसका 8, इसका इनका जोड़ जानता जो है तो बनाइए लेगा। देखो 841 एलसीएम कितना होगा बाबू? यार लिखे यहाँ पर कितना 841 ना, इसमें लिखेंगे 841। 441 प्लस 400 टोटल करो कितना? 841 बटे 841 कितना निकला? कोई दिक्कत? इनका जोड़ जानता है ना। सेम प्रोसेस है, यह भी बैठा बना के देखो तब समझेंगे। तुम समझा नहीं तो नहीं समझ। देखो सब कुछ एक है ना बाबू, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस है, तो बना जो समझा देखते हैं कितना बनाए। आइए 2 नंबर सेम प्रोसेस है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। बैठाना है जैसे बैठाया था वैसे। b के h, b का मान 21, h का मान 29, p का मान 20, h का मान 29। कोई दिक्कत नहीं। अब 21 के स्क्वायर 441, इधर 841, इधर आपका 400 और 841 स्क्वायर किया। 20 का स्क्वायर 400, 29 के स्क्वायर 841। अब इनका घटा होगा 841 हुआ। अब 441 माइनस 400 इसमें भगा देते हैं। एक बार में भगा लगा तो 1 गुना 441 कितने लगा? फिर इसमें भी भगा देंगे 841 में, तो एक बार में 1 गुना 400 400 और 441 में 400 खत्म। कितना बचा? 41 बटा 841। आपका उदाहरण 3 था। अब मिलते हैं कल उदाहरण 4, उदाहरण 5 और 8.1 में। आज के लिए इतना ही। 41 841 इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आपको प्रत्येक सवाल A to Z मिलेगा, उदाहरण हो या तो प्रश्नावली हो, ठीक है। मिलते हैं कल दूसरे वीडियो में।